सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पुराने उसमें कहीं कोई क्वेश्चन या कुछ है तो अपन पहले उस पे बात कर लें, उसके बाद में फिर नए उस पे आते हैं। सर आपने जो कॉल दिए थे सारे जस्ट पेन पर पे वॉच किए थे, सभी 100% स्ट्राइक रेट से हैं। हाँ, वो जो बीच में कॉल दिए थे ना वो भी, और अपन पहले वाले जो कॉल्स थे वो सारे 100% अपने वर्केबल रहे अब की बार। मतलब वो जो शॉर्ट टर्म, इवन शॉर्ट टर्म वाले भी सारे कॉल ओके रहे। ये सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कैसे करते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहां से कहां तक के कौन कौन से पॉइंट के बीच में लगाना चाहिए उसको? पॉइंट के बीच में तो क्या होता है कि अपने को वो निकालना पड़ता है कि कौन से पॉइंट्स उसमें वाकई काम के हैं, है ना। मैं आपको वो चार्ट वो वाला लेता हूँ, कौन सा इडेलवाइज पे या उस पे। पर अब आप लोग सबके लिए एक अवेलेबिलिटी है जिसको अपन यूज कर लेंगे, जो ये रहेगी कौन सी, investing.com। ये क्या है, फ्री वेबसाइट है और उस पे आप चला सकते हो, कोई सा भी चार्ट चला सकते हो, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले उस पे फिबोनाची वाला, तो आपको समझाने के लिए। आपको ये investing.com वाला स्क्रीन दिख गया? यस जी सर। सर। जी सर, दिख रहा है। ठीक है। अब ये investing.com में कभी भी investing.com पे चले जाओ और उसके चार्ट्स पे चले जाओ। ये investing.com खोल लिया अपन ने, है ना। इस पे एक वो बना लेना, अकाउंट बना लेना। और अकाउंट इसमें वो बहुत सारी आती है, जो मेल्स आती रहती ना इनकी, तो आप अपना एक कोई दूसरा अकाउंट बना के भी कर सकते हो या अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। पर एक बार आपने यदि चार्ट बना लिया तो उसके बाद में अकाउंट बना लिया तो उसके बाद में आप इस पे से चार्ट और वो सब पोर्टफोलियो और ये सब 100% यूज कर सकते हो। मैं अभी हाल चार्ट में आ जाता हूँ इसके, है ना। तो ये investing.com की क्रिप्टो चार्ट न्यूज एनालिसिस बहुत अच्छे वेबसाइट है ये। तो चार्ट पे आ गए, इस चार्ट में से ये चार्ट है हमारा, है ना, लाइव चार्ट। तो इस लाइव चार्ट पे हम बात करते हैं। ये चार्ट जो है, इस चार्ट पे अपन काम करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने क्लिक कर लिया। इस चार्ट पे यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमाइज का बटन है, कंट्रोल बी भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन मोड पे आ सकते हो। ये अपन ना फुल स्क्रीन मोड पे आ गए। यहाँ पे राइट साइड में जो जो सिंबल्स मैं यूज करता हूँ वो सिंबल्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल भी हाइड हो जाएंगे। अब आपके पास केवल चार्ट बचा हुआ है। अब इस चार्ट में मैंने कोई सा भी एक वो ले लिया, है ना। एक कंपनी का नाम बताओ कोई भी जो अपन यूज करना चाह रहे हैं। टाटा मोटर। टाटा मोटर। ये टाटा मोटर आ गई हमारी, ठीक है। अब ये टाटा मोटर का चार्ट है, दिख रहा है। ये 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, जो इच्छा है वो ले सकते हैं। ये हमने अभी यार चार्ट ले लिया, है ना। अब यदि आप इस चार्ट को देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि ये अपनी ये पूरी रेंज है, मतलब कहाँ से, इस पॉइंट से ये चला है, ठीक है ना, दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। हाँ, 24/3/23/3 कोई तो भी डेट है, 20/3 यहाँ से ये चला और इसके बाद में ये अप 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 हुआ। उसके बाद ये वाला एक पोर्शन आया था जहां पे थोड़ा सा रिट्रेस होके और काफी नीचे आया और उसके बाद फिर स्ट्रेट एकदम यहाँ पे चला। अब मुझे यदि इसके आगे का पता नहीं है, मतलब ऐसा मानो कि ये 2021 की फरवरी ऑनवर्ड्स अपने को अभी हाल पता नहीं है, तो यदि हम इस ढंग से इसको यूज करना चाहें तो कहाँ से लगाएंगे हम? ये वाला जो ये पहला पॉइंट रहेगा फिबोनाची लगाने का, और ये उसका हाईएस्ट पॉइंट लगेगा। तो अब मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ पे एक मैग्नेट का मोड है जिससे कि वो बिल्कुल नीचे पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे यदि आप देखते हो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट एक मैग्नेट मोड ऑन कर लिया तो इसका बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली पकड़ेगा। मैंने फिबोनाची लगाने की कोशिश करी यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे दिख रहे हैं ये बहुत सारे ऑप्शंस? जी सर, दिखते दिख हैं? रहा है। यस जी सर। जी। बराबर। मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ, तो ये फिबोनाची मुझे यहां से लगाना है। ये जो है ये मेरा पॉइंट है पहला, इस पॉइंट से लगाया और मैंने ये वाले पॉइंट पे लाके और अभियाल छोड़ा। तो अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये 0 से लेके 1, मतलब इसको आप वो भी कर सकते हो, मतलब ये फिबोनाची को डबल क्लिक किया तो ये सारे पॉइंट्स दिखा रहा है। 0.236, 0.38 मतलब 23.6%, 38.2%, 5 मतलब 50%, 0.618 मतलब 61.8%, 0.786 मतलब 78.6% और 1, और नीचे के भी दिखा रहा है। हमको अभी हाल नीचे की जरूरत नहीं है, हम क्योंकि ऊपर की तरफ गए तो हमने ये बाकी पॉइंट सारे हटा दिए। तो मेरी ये सीरीज बन गई है ना, इसको मैंने सीरीज को ले लिया। अब आप देखो कि ये एक पॉइंट है और 23% का रिट्रेसमेंट। जब भी मतलब इस ढंग का कुछ ऊपर होता है तो सबसे पहला 23% का रिट्रेसमेंट आता है, फिर 38% का आता है। तो आप देख लें कि ये 23% पे एक बार हल्का सा रुका था, फिर आसपास में घूमा और एक बार और नीचे होने की कोशिश करी, तो ये 38% के करीब जो 249.52 है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो 255 तक गया था ये। तो ये अपने को ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट मिलते हैं। अब इसके बाद में अगला कहाँ से चला, यहाँ से चला वापस। या इसको यदि पूरा माने, मतलब मैंने ये वाला पॉइंट लेने की बजाय मैं इस पॉइंट को यहाँ तक मान लो ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास ये अगली सीरीज मिल गई, मतलब ये बेस पॉइंट हो गया, इस बेस पॉइंट से यहाँ तक चला। तो अब आप फिर से देखो ये 23.6% के रिट्रेसमेंट पे ये लाइन बनी हुई है, और इस लाइन पे आप देखोगे तो बस यही एक रेंज में वापस ये सपोर्ट ले लेके आगे बढ़ा हुआ है। दिख रहा है बराबर? अजीत जी समझ सर। में आया? जी 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 जी, यस सर। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूं, अब मैं मानता हूं कि मेरा यहां से चालू हुआ है, कहां से, इस पॉइंट से चालू हुआ है और यहां तक गया है, या इस पॉइंट से चालू है और यहां तक गया है, तो ये एक रेंज। पर ये रेंज जब आप आगे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक में रेंज है, मतलब रदर देन फिबोनाची रेंज की जगह हम इसको क्या है उसमें कर सकते हैं कि ये लोअर पॉइंट है और ये अपर पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में ये चल रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय यहाँ पे फिबोनाची लगाने के। तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो रेंज मिल गई हमको कि ये 300 रुपए के करीब जो है ये लोअर पॉइंट इसका हो जाता है, और आगे वाला ये जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका जो है 357 हाई दिख रहा है यहाँ पे। आपको वो दिखा, वैल्यू दिख रही है यहाँ पे? जी सर, ये ऊपर दिख रही है। हाँ, Yes, ओपन sir. इज 348, हाई इज 357, लो इज 346 और क्लोजिंग 348 है ना। पॉइंट वाले मैंने छोड़ दिया अभी। तो ये पॉइंट सारे हमारे जो हैं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अभी मैं ये फिबोनाची हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन में कहां से लूंगा, ये वाला एक पॉइंट है, या इसमें और हाईएस्ट तक जाना है तो मेरा एक ये पॉइंट ले लिया मैंने। तो अब इस पॉइंट पे यदि मैंने चालू किया तो अब आप यहाँ पे देखो कि एक ये अपर लिमिट हो गई, ऐसे ही मैंने एक लोअर लिमिट के लिए रेजिस्टेंस एक हो गया और सपोर्ट दूसरा होगा, तो मैं सपोर्ट पे ये लाइन ले लेता हूँ। अब आप देखो कि ये दो पॉइंट के बीच में मैं कभी भी आपको जब वो दूंगा तो 280.55 और 360.75 ये दो रेंज रहेगी, और यदि इसको और रेंज में यदि बदलना है तो करीब करीब ये रेंज आएगी, मतलब 280 से लेके 288 इस रेंज में अपने को खरीदना है, और 360 रुपए और थोड़ा सा और नीचे यदि अपन आते हैं तो 355 के आसपास इस रेंज में अपने को बेचना है। ये जो है हमारे पास एक टेक्निकल रेंज मिल जाती है। तो अब आप यदि टाटा मोटर का कॉल अब मुझे यदि यहाँ पे देना है ना, इस जगह पे यदि कॉल देना है तो मैं आपको कॉल कैसे दूंगा, गो फॉर दी लॉन्ग पोजीशन, इस लॉन्ग पोजीशन पे चलना है। अभी कितना है 295 पे क्लोज हुआ है, दिख रहा है आपको? राइट साइड में देखोगे तो 295.55 वैल्यू दिखेगी। हाँ जी सर, दिख रहा है। यस तो सर। 295.55 वाली जो वैल्यू है
मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, मतलब 290 291 तक आना चाहिए, है ना। भले ही वो दिन में एक पॉइंट पे आ जाए, परंतु ये यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं इससे जो है 50 पैसे ऊपर या यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मेरा रिवार्ड और रिस्क यहाँ पे जब मैनेज करता हूँ तो मुझे जो है टारगेट क्या लगना चाहिए। अभी मैं इसको भी यहाँ से ले लेता हूँ, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने डाले 290 रुपए या 251 रुपए पे मुझे खरीदना है। प्रॉफिट जो है मेरा कहाँ तक, टाटा मोटर का मैंने यहाँ पे देखा था 352 या 360 वाला पॉइंट है ना, 360 इज माय टारगेट, तो 360 मेरा टारगेट है। और स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लेने वाला हूँ, 280 रुपीज पे। तो ये मैंने यहाँ पे 280 रुपीज 55 पैसा, मैंने इसको और 281 रुपीज कर दिया। तो ये मेरे पास ये बन गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये चार्ट जब मैं आपको भेजूंगा कि भाई ये हमारे पास लेवल है, तो 200 ये दिख रहा है आपको, ये पूरा टारगेट और ये सब कुछ दिख रहा है। यस सर। 291 यहाँ पे जो है एंट्री प्राइस हो गई मेरी, जो दिख रही है राइट साइड में, इजंट इट। 291 इज एंट्री प्राइस। अभी की जो प्राइस है वो 295.55 है जब अपन ये एनालिसिस कर रहे हैं। 360 मेरा टारगेट है और 281 ये जो है मेरा स्टॉप लॉस है। तब आप देखोगे कि स्टॉप लॉस कितना है मेरा, 291 पे मैं ले रहा हूँ, 281 मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 10 रुपए नीचे का 3.44%। 3.44% यहाँ पे दिखता है बराबर की 3.44% ये है 281 है ना। 281। अब मैंने Buying क्या का। किया है कि मेरा नुकसान जो है वो लिमिटेड टू 1000 रुपए रहे। कितना नुकसान कितना रहे, लिमिटेड टू 1000 रुपीज। तो ये, हाँ जी, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम था तो कनेक्शन फिर से, चार्ट दिखने लगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है 291 पे हमने एंट्री ली, 281 ये जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस है, मतलब हमने स्टॉप लॉस कितना मेंटेन कर रखा है, 10 रुपए नीचे पे, और टारगेट हमारा है 360 रुपए 75 पैसे। ये जो ऊपर 360 रुपए ऊपर दे रखा है, 69 रुपीज का यहाँ पे दिखेगा आपको 360 रुपए, तो 369 रुपीज का टारगेट है। तो मैं जो आपको कॉल देता हूँ उसमें आप देखो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है यहाँ पे, 7 रुपए, 7 टाइम्स, मतलब 1 टाइम अपन नीचे जा रहे हैं जो रिस्क है मेरी, तो 6.9 टाइम्स मेरा प्रॉफिट है। 69 रुपीज प्रॉफिट है और 10 रुपए मेरा लॉस है। तो उससे क्या फायदा होता है कि जब हमारे कॉल एग्जीक्यूट होते हैं, अब इसमें कभी कभी जो है मैं आपको फर्स्ट टारगेट भी दूंगा, तो फर्स्ट टारगेट यदि आप देखोगे तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो है करीब यहाँ का है, इस पॉइंट का ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। ये मैं यदि इसको देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे आई थी, यहाँ आई थी, तो दिस बिकम माय फर्स्ट टारगेट। तो यहाँ पे ये 337 का मेरा फर्स्ट टारगेट है। अब ये मैं 337 भी लेता हूँ, मान लो आप यहाँ पे यदि 337 पे आते हैं तो भी मेरा जो है रिस्क रिवार्ड कितना है, 4.88 का रिस्क रिवार्ड है अभी भी। तो दिस इज फर्स्ट टारगेट। एक और सेकंड टारगेट जो अपन ने किया था वो 69 रुपीज प्रॉफिटेबल का था। तो हम यदि 1000 रुपए का लॉस पे ऐसा मोटे तौर पे मान के चलें तो हमको जो है ये 69 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। 25 रुपए आज की कंडीशन में क्या स्थिति है तो वो यहाँ पे दिखेगी आपको कि टुडे यदि हम ले लिए होते किसमें 291 पे, तो 4 रुपए 55 पैसे का प्रॉफिट था मेरा। तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते। क्लियर है? इसमें किसी को समझना है और कुछ? क्लियर है। ठीक है सर। ओके, अब हम दूसरा कोई चार्ट जिसकी बात करें, एक आध कोई और स्क्रिप्ट बताएं। रेन इंडस्ट्रीज। यार रेन इंडस्ट्रीज क्यों हम बात करते हैं, हमने पहले भी मना किया है आपको। सर आईटीसी।
आई आईटीसी। हाँ आईटीसी पे बात करेंगे हम। रेन इंडस्ट्री जिसने भी लिया है मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई और बोलता है कि भाई सटोरियो टाइप की स्क्रिप्ट पे अपन काम नहीं करते। ये आईटीसी का चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट में सबसे पहले आप ये मंथली चार्ट देख लो, तो आप बहुत लंबे समय तक का मतलब 2005 से लेके अभी तक की सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे वो अभी फिबोनाची की बात की थी आप लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे ये जो डाउन साइड आई थी, ये इस पॉइंट पे हाईएस्ट गया था 367 पे, और नीचे यहाँ पे 250 पे आने के बाद में फिर से ये ऊपर गया और फिर नीचे 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 गया। यदि यहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ चीजें याद आती हो, तो ये जो है ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में एक बीरिश इनगल्फिंग यहाँ पे मिला, दिखा आपको ये बीरिश इनगल्फिंग। Engulfing. अब ये बीरिश Yes, इनगल्फिंग है sir. तो यहाँ से ये डाउन साइड चालू हो गई, ठीक है। अब ये एक डाउन थी, उसके बाद में यहाँ पे ये अप हुई। ये जो पैटर्न है ना, 1 2 और 3, इन कैंडल का जो पैटर्न है, यदि आप ध्यान दें तो इवनिंग स्टार का पैटर्न कुछ इसी ढंग का होता है। इवनिंग स्टार की खासियत ये होती है कि ये वाला पॉइंट जो बीच वाला कैंडल है ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, पर आप एग्जैक्टली उस थ्योरी पे न जाते हुए उसकी साइकोलॉजी और उसके लॉजिक पे यदि हम जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये जो है दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये यदि आपको दिख रहा है तो ये तीनों कैंडल, ये तीनों मिलके क्या बना रही है? इवनिंग स्टार। हाँ, मतलब पैटर्न इवनिंग स्टार टाइप का है। और इवनिंग स्टार के बाद में क्या हमने बोला था कि ये नीचे 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 जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि आगे जाएं तो 1 2 3, ये 3 ब्लैक क्रोज हैं, मतलब और नीचे जाएगा, तो ये नीचे गया। यहाँ पे इन दोनों कैंडल को देखो, इसके बाद का सब भूल जाओ, तो इन दोनों को कैंडल को देखोगे तो आपको डाउन साइड मिल रही है। डाउन साइड मिलने के बाद में ये पर्सिंग पैटर्न टाइप का आ गया। कोई तो बोलते रहो तो मुझे लगता है कि हाँ आपको ध्यान आ रहा है। जी सर, जी सर। Yes, sir. ये पर्सिंग पैटर्न में जब हम अंदर एंटर हुए यहाँ पे, तो इसके बाद में ये बेसिकली ये डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, पर पर्सिंग पैटर्न ने उसको होल्ड किया। मतलब आप देखो कि ये 2 महीने तक बराबर साइडवेज चला है। ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, तो यहाँ पे साइडवेज चला। पर उसके बाद में चूंकि ये पर्सिंग पैटर्न क्या बोलता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, अगली वाली कैंडल क्या बनी? वापस से डोजी टाइप की कैंडल बनी, मतलब फिर इनडिसिसिवनेस है आपके पास। और जब इनडिसिसिवनेस है तो आपको फिर से प्रॉब्लम होने लगी, वापस नीचे गए। अगली कैंडल क्या मिली आपको? बीरिश कैंडल फिर से मिली है, तो ये फिर से ये नीचे 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 जा रहा है, फिर नीचे गया। यहाँ पे जो है सबसे नीचे तक गया था, जो 134.6 तक गया था। यहाँ पे अगले उसमें फिर से जो है, अब इसको आप पर्सिंग बोलेंगे तो क्या होना चाहिए कि 50% से थोड़ा सा अंदर घुसना चाहिए। रियल बॉडी 50% से अंदर नहीं गई, परंतु यहाँ पे ये हरामी पैटर्न तो बनाया उसने। तो ये वाला जो पैटर्न है वो बुलिश हरामी पैटर्न बना। तो इस बुलिश हरामी ने इसको और आगे लेके गया और आगे लेके गया। जब ये आगे लेके गया तो यहाँ पे ये कैंडल फिर से बनी। अब अगली कैंडल यदि नहीं देखते हैं तो हमें ये दिखने लगता है कि ये जो है अल्टीमेटली किस टाइप की कैंडल बनने वाली है? फिर से इवनिंग स्टार टाइप का कुछ तो फॉर्मेशन होने वाला है, या ये अंदर घुसेगा। तो ये फिर से ये साइडवेज हुआ। अगली कैंडल ऑफ कोर्स 101% डोजी ही है, तो डोजी पे कैंडल में इनडिसिसिवनेस फिर से मिली। अगली कैंडल फिर वापस प्रॉब्लमेटिक ही है, तो इसलिए दोनों के बाद में ये अगले 2 महीने जो है वो डाउन गए। मतलब किसी ने यहाँ पे पोजीशन ले रखी है अपनी शार्ट की 194 191 जो भी चीज है उसके साथ की। तो उसके बाद में ये 163.35 तक गया था। यदि नहीं भी जाता तो 165 168 तक के अपन प्रॉफिट कर सकते थे। 190 से लेके 165 तक का प्रॉफिट, तो आपके पास काफी प्रॉफिट हो जाता।
मतलब 20% के करीब का प्रॉफिट आपके पास है, 18% बोल लो, 15% बोल लो, जो भी आपको पसंद हो वो बात कर सकते हो। तो आपको यहाँ प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे ये कैंडल फिर से ये तीनों खराब हुई, परंतु अगली कैंडल जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग बुलिश पैटर्न की मिली। तो ये जो बुलिश पैटर्न चालू हुआ वो 164.45 से चालू होके, और उसके बाद ये बुलिश ही चलता रहा। फिर यहाँ पे ये डोजी कैंडल हो गई, मतलब ये जो ऊपर जा रहा था फिर से यहाँ पे थोड़ा सा अटका था, परंतु फिर भी जा सकता था ऊपर। परंतु यहाँ पे ये एक कैंडल फिर से आपको मिली जो 100% डोजी कैंडल है। डोजी इज अगेन इंडिसिसिव। तो 203 रुपए पे ये क्लोज हुई है, और आप देख लो कि 203 रुपए, या ये कैंडल का जो लो है और ये कैंडल का जो हाई है, ये अब हमारे लिए मतलब मोटे तौर पे जब भी बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हॉरिजेंटल एक लाइन में यहाँ पे बना रहा हूं, ये इसका हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा, और एक हॉरिजेंटल लाइन में नीचे बना रहा हूं जो इस पूरे उसका है, ये हमेशा के लिए जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। अब आप इस मंथली चार्ट की बजाय आई एम गोइंग फॉर डे चार्ट। अब आप डे चार्ट पे आओगे तो आप यहाँ पे आप देखो कि ये जो रेंज हमने बनाई है, इस रेंज के बीच में, मतलब ये हायर एंड है उस रेंज का, और ये जो है इसका लोअर एंड है, इसके बीच में ये पूरा चल रहा है। अभी जब मैंने आईटीसी आपको दे रखा है तो हमेशा दे रखा है कि 200 रुपए के आसपास, 200 से 205 रुपए के बीच में आप खरीदो। और यहाँ पे हमने बहुत एक्यूमुलेट किया है, मतलब आप यदि पुराने कॉल्स देखोगे तो हम 2 महीने, और यहाँ पे भी हमने एक्यूमुलेट किया था, इस पोजीशन पे भी हमने एक्यूमुलेट किया था, और आपको बोल रखा है कि 200 रुपए के करीब आईटीसी आप लेके रखो, कम से कम 5% या 7% 2 महीने 3 महीने में मिलना थे, जो मिल चुके ऑलरेडी। अभी हाल 512 रुपए 513 रुपए 60 पैसे ये गया था, पर अभी भी मैंने बेचने के लिए आपको नहीं बोला है। मेरे लिए पहला टारगेट जो है, मतलब इसमें फिर मैं वही पोजीशन आपको लगा के बताता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन हमने ली है। हमने पोजीशन कहाँ पे ली है? 200 रुपए और 1 रुपए से 205 रुपए के बीच में ली है। तो मैं एक कहीं पे भी एक पोजीशन लगा लेता हूँ, और आपको वो डिटेल यहाँ पे अभी सिखाया था कि यहाँ पे मैं सेटिंग करता हूँ। मैंने 200 से 205 रुपए के बीच में करा है, तो अभी यहाँ के लिए मैं ले लेता हूँ 202 रुपए 50 पैसे पे मैंने लिया। और पहला टारगेट जो है वो मेरा ये वाला है 210 रुपए 213 रुपए, ये 213 रुपए। तो 213 रुपए पर, 213 रुपए में वो अभी हाल बोलेगा कि आपका टारगेट मीट हो गया। तो मैं 213 की जगह यहाँ पे लिखने के लिए दिस इज माय टारगेट 220 रुपए, ये 220 रुपए का ये पहला टारगेट है। और डाउन साइड मैंने आपको क्या बोला? 198 रुपीज, 2 रुपए अपन और नीचे जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास अभी की पोजीशन में ये कॉल बनता है। ये समझ में आ गया? 202 रुपए जो है इसका पॉइंट लिया मैंने, एंट्री पॉइंट। हालांकि मैंने आपको बोला है कि 200 से 205 के बीच में कुछ भी लेते रहो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी में 200 से 205 में जितना एक्यूमुलेट करना है उतना आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और यदि याद करोगे तो यहाँ पे भी हमने एक्यूमुलेट किया है, मतलब बहुत पीछे पीछे यदि आप जाओ तो यहाँ से चालू किया था ये। तो हम कौन से महीने से कर रहे हैं? पिछले 6-7 महीने से 200 से 205 के बीच में जब आता है तब एक्यूमुलेट करना है, और 220 रुपए से 240 रुपए के बीच में हमको बेचना है। जो पहली बार यहाँ पे खरीदा था, दूसरी बार यहाँ खरीदा था, तीसरी बार यहाँ भी खरीदा था, और इसको हमने यहाँ पे इस जगह पे मतलब 220 के करीब बेचा था एक बार, 240 के करीब हमने बेचा था। और अभी फिर से इसके बाद हमने खरीदने को नहीं बोला था, यहाँ पे हमने कोशिश करी थी कि इसको खरीदेंगे कब हम? जब ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे फिर से ये 208 रुपए और 205 रुपए के करीब फिर से आ गया था, 203 रुपए भी आया था। यहाँ पे फिर खरीदा हमने, फिर यहाँ पे खरीदा, और बेचने के लिए 220 रुपए और 240 रुपए। तो 220 रुपए ये
टारगेट फिर से मिल गया, तो मतलब हमने ये जो पोजीशन ली थी उसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करी। अब कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म आईटीसी को ऐसा समझते हैं कि बहुत लंबे समय में बहुत अच्छा पैसा देगा, तो भी मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे जब 200 रुपए के आसपास खरीदोगे, 220 पे बेचोगे, फिर 200 रुपए पे खरीदोगे, 220 पे बेचोगे या 240 पे बेचोगे, तो आपके पास 20 रुपए और 20 रुपए 2 बार आप ऑलरेडी कमा चुके हो, मतलब 40 रुपए कमा चुके हो। तो आपको एक्चुअल में क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे जब 200 पे लेते हो तो आपकी कास्ट 160 रुपीज ही है, और यदि पूरे अमाउंट का लेते हो, ऐसा एक एग्जांपल लो कि 10-10 हजार रुपए के 2 बार लिए और 2 बार आपने कमा लिए उसके ऊपर 10-10%, मतलब आपने 1000 एक बार कमाया, 1000 एक बार कमाया, यहाँ पे 1000 और कमाया, आपने 3-1000 रुपए यहाँ पे कमा लिए। तो आप जब यहाँ पे लेने जा रहे हो तो आप 10,000 रुपए की जगह आप इसी में 13,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक बार बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 220 रुपए फिर मिल गया था आपको, फिर वापस नीचे आके आप खरीद सकते हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले रदर देन बाय एंड होल्ड। मतलब आपको बाय करके होल्ड करना है, ऐसा सिस्टम नहीं जमाना है। आपको बाय करना है, फिर से सेल करना है, टुकड़े में खरीदें, टुकड़े में बेचें। मतलब आपने यहाँ पे सर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कल हाँ, ये आया है और बहुत अच्छा आया है, तो अब की बार ये क्रॉस कर सकता है क्या 220? हाँ 220। अब देखो आपको मालूम पड़ गया, आज जो है रिजल्ट की न्यूज आ गई है इसकी, और वो न्यूज कल आ गई थी रदर। तो आप यहाँ पे देखो कि कल के दिन में जो है वो कितना चला, 207 रुपए से लेके और 212 रुपए तो हो ही गया। अभी ये क्रॉस जी होके सर। और 220 जो अपना पहला टारगेट है, इस टारगेट को तो 100% मीट करेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है कि 220 पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। जब ये 220 के ऊपर ट्रेड होने लग जाए तो 219 रुपए का या किसी का आप स्टॉप लॉस लगा के और होल्ड करो उसको, जिससे आपका यदि जी सर। मान लो नीचे जाता है तो आपको पोजीशन कट जाएगी आपकी, और मान लो नीचे नहीं जाता है तो आपको 240 रुपए इसका नया टारगेट जो हुआ है वो मिल जाएगा। और ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, आप यदि इसको कभी देखोगे, बहुत अच्छे से चार्ट का एनालिसिस समझेंगे, तो इसका एक्यूमुलेशन यहां से जो हुआ है, जो मैंने आपको बताया है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पहला रेफरेंस जी पॉइंट सर। माने, तो पिछले 7 महीने से 200 से 240 के बीच का इसका एक्यूमुलेशन बहुत खतरनाक रूप से हुआ है। जब इतना अच्छा एक्यूमुलेशन होता है तो आप एक बात 100% मान के चलो कि ये 200 रुपए यदि यहाँ पे है, तो फिबोनाची सीरीज हमारी क्या बोलती है, पहला टारगेट 300 रुपए, 23.6%, और उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। मतलब रेशो की बात करेंगे तो 1:2 में पहुंचेगा, तो 200 से 400 के बीच में जाना है इसमें, और 200 से 400 के बीच में यदि इसको जाना है तो आपके पास 100% क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे, मैं उस पर लेके आता हूँ। जो शीट थी आपकी फिबोनाची की एक्सेल वाली जो शीट है वो ध्यान है, ये शीट थी मेरी। पहला पॉइंट मेरा कितना 200, और मुझे जाना कहाँ तक है 400 तक। तो आपके पास ये 200 से 400 के बीच में 200, 247 रुपए, 276, 300, 323, 352, और ये फाइनल पॉइंट्स और है मेरे पास 210, 218। तो आप हमेशा देखो कि ये जो है 200 से लेके 400 के बीच में जाने के लिए ये 211, 218, इस पे रेजिस्टेंस मिलता है उसको 230 पे मिलेगा और 247 पे मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस जब इसको क्रॉस कर लेगा तो आपको ये 300 वाला पॉइंट मिलेगा, 350, 325 और 400। ये एक मोटे तौर पे जो है इसकी रेंज है जो इसने टच करना है और मिलना है। मतलब जिसने अभी भी नहीं लिया था आईटीसी 200 से 205 के बीच में, मैंने एक्यूमुलेशन बोला था। अब आपको क्या होगा, 212 पे यदि लेने जाओगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो और कम होता है, मतलब जितना रिवार्ड मिलना था वो नहीं मिलेगा।
और मैंने तो जो है ये 200 रुपए 205 रुपए पे जो खरीदे हैं वो अभी तक बेचे नहीं है, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू सेल इट ऑफ एट बेयर मिनिमम इज 240, और मुझे तो ये लगता है 240 के ऊपर यदि ये थोड़ा सा भी सस्टेन करेगा तो फिर 240 रुपए मेरा स्टॉप लॉस लगा के और उसके बाद में वो पोजीशन कैरी करूंगा फॉर ए बेटर टारगेट ऑफ 300, 325, 350 एंड देन 400। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। जी सर। ओके, ये आईटीसी हो गया। अब मैं आपको रेन इंडस्ट्री भी बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बोला है कि भाई देखो रेन इंडस्ट्री जैसे चार्ट में देखता नहीं हूँ, पर अब रेन इंडस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरा सटोरिया लगा हुआ है और उसने बिल्कुल बहुत अच्छे से, अभी आपको मैंने पिछली बार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन बताई थी, याद है? यस सर। वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ये वाला दिख रहा है आपको चार्ट? 1 डे का चार्ट है, इसको मैं 1 मंथ के चार्ट में बदल रहा हूँ। ये मंथली चार्ट दिख रहा है आपको? इस मंथली चार्ट में ये ट्रिगर दिख रहा है, ये 80 रुपए से लेके और यहाँ तक आया है 250 रुपीज तक। ये पूरा का पूरा जो है बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। ये यदि मैंने इसका लोअर पॉइंट लिया ट्रेंड लाइन का और यहाँ पे ये मैं ट्रेंड ऐसा मोटे तौर पे ये सपोर्ट ले लेता हूँ, तो ये आपको ये लाइन दिखेगी, मतलब ये ट्रेंड दिख रहा है। क्लियर है ना? इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब ये वाली लाइन को जो है आई कैन टेक द रे आल्सो, जिसमें मैंने ये पहला पॉइंट ले लिया और ये मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, तो ये रे ले लिया, तो ये नीचे का सपोर्ट है और ये ऊपर का है। तो ये जिसको फिर भी यदि इसके अंदर प्ले करना है तो अभी के लिए ये पोजीशन है, पर अभी इसके बाद में और पोजीशन बदल गई है, मतलब ये ट्रेंड लाइन से एक और ट्रेंड लाइन बेटर वाली जो है ये पैराबोलिक ट्रेंड है। अभी हाल आप यहाँ पे देखोगे, मैं 2 ट्रेंड है, एक 45% से ऊपर का यदि ट्रेंड होता है तो पैराबोलिक होता है। इसमें मैं आपको इस चार्ट में लाइन चार्ट की बात करता हूं, तो इस लाइन चार्ट में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। ये वाली लाइन मैंने, ये ट्रेंड मैंने डिलीट किया, ये दिख रहा है आपको? ये वाली बिल्कुल पैराबोला की तरह है, मतलब जो मैथमेटिक्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, उनको पैराबोला समझता है, पर बाकी सब लोगों के लिए ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट वन है। ये पूरा राउंडिंग बॉटम टाइप का बना हुआ है ये, और ये राउंडिंग बॉटम जो है वो किसी भी लेवल तक का बन सकता है, मतलब ये यहाँ तक है तो ये 375 रुपए तक भी जा सकता है, परंतु इसमें जब अप होता है तो बिल्कुल फ्रीली अप होता है, और फॉल होता है तो वो भी इतना फॉल होता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल इसको मैं बोलता हूँ कि सटोरियो की स्क्रिप्ट है। आप सट्टा करना हो तो इसके अंदर आप एंट्री करो, जिसको मैं हमेशा मना करता हूँ कि वी डोंट हैव टू बिकम, वी हैव टू बिकम इन्वेस्टर, वी हैव टू बिकम ट्रेडर, बट हम स्पेक्यूलेशन नहीं करते हैं। इसलिए मुझे ये बिल्कुल ये स्क्रिप्ट, इस ढंग की स्क्रिप्ट पसंद ही नहीं है, काम ही नहीं करना है, क्योंकि पैसा गंवाना ज्यादा बुरा रहता है, और उसके बाद में जब आप पैसा गंवा देते हो तो आप उससे बाहर हो जाते हो। अब आप ये इसका डेली चार्ट पे आ रहा हूं मैं, तो ये डेली चार्ट में यहाँ पे हुआ और ये फिर से ये पैराबोलिक है, दिख रहा है एकदम, ये ऊपर गया है तो ज्यादा से ज्यादा ये 201, मतलब टेक्निकल एनालिसिस की तरह बात कर रहा हूँ, 192 से लेके ये यहाँ तक गया था 238, मतलब आपके पास जो है 46 रुपीज थे। तो ये जो डाउन साइड है ये है 225 रुपए, इसमें 46 रुपीज जोड़ दो तो 227 प्लस 46, 50 रुपए जोड़ दिए मैंने, 75 रुपीज। बस ये इसका टारगेट है, यदि उत्ते पे ये पहुंच जाएगा तो बहुत है, इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अपना टाइम हो गया, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्ते सर। अभी क्या एक सेशन है मेरा और, तो मैं उस सेशन में जाऊंगा, इसलिए नमस्ते। थैंक यू सर। ओके, बाय।